भगवत चरण कमलानुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री सीताराम जी की अहेतु की कृपा से उन्हीं के लाडले लाल श्री हनुमान जी महाराज आधिराज की चारु चरितावली का गायन श्रवण लाभ श्री हनुमान चालीसा के माध्यम से हम लोग प्राप्त करें। उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोले। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया, अशरण शरण दया के धाम, अशरण मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे करुणा कर अपना लो राम, करुणा अपना दास बना लो राम, अपना, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की।
राम 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 श्री राम। जो यह पढ़े हनुमान, जो यह पढ़े हनुमान, 40 पढ़े हनुमान। होय सिद्धि साखी गौरी सा, साखी गौरी सा, जो यह पढ़े हनुमान। होई सिद्धि साखी गौरी सा, गौरी सा, गौरी सा, गौरी सा, जो यह पढ़े हनुमान। 40 सा, जो यह पढ़े हनुमान। जो यह पढ़े हनुमान, पढ़े हनुमान, पढ़े हनुमान। श्री सीताराम पदाम्बुज चंचरीक भगवद भक्ति भूषण संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज श्री हनुमान चालीसा की फलश्रुति का वर्णन करते हुए यह पावन पंक्ति प्रस्तुत करते हैं। जो श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसे अपने संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि सहज ही प्राप्त हो जाएगी। भगवान गौरीपति शिव इसके साक्षी हैं। शंकर भगवान कह रहे हैं कि हाँ, यह बात सही है। श्री हनुमान चालीसा जो पढ़ेगा उसके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होगी। शंकर जी गवाही दे रहे हैं कि हाँ, बिल्कुल ठीक है। और मैं आपसे कहता हूं कि इस बात पर आप भी पूरा भरोसा रखें। जब भी कोई गवाह देता है तो वह गंगा जी की सौगंध करके कहता है कि मैं गंगा जी की सौगंध करके कह रहा हूं, जो कह रहा हूं वो सत्य है। तो हम लोग मान लेते हैं कि गंगा जी की सौगंध करके बोल रहा है तो निश्चित सत्य बोलेगा। और भगवान शंकर तो गंगा जी को सिर पर रखकर बोल रहे हैं। गंगा जी भगवान शंकर के सिर पर
तो शंकर भगवान कहते हैं मैं गंगा जी को सिर पर रखकर कह रहा हूं, मेरी बात पूरी तरह सत्य है। क्या? तुलसीदास जी ने जो कहा है कि यह हनुमान चालीसा जो पढ़ेगा उसके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होगी, इसलिए विश्वास करो। श्री तुलसीदास जी कहते हैं मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, शंकर भगवान गवाही दे रहे हैं, इसलिए विश्वास करो। तो जिस श्री हनुमान चालीसा की यह फलश्रुति है उसी में वर्णन है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, वीरा नासे रोग। नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग, नासे रोग, नासे रोग, नासे रोग, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। सभी रोग नष्ट हो जाते हैं, सभी तरह की पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। हनुमान जी की कृपा से सब संभव है। कभी कभी लगता है क्या ऐसा हो सकता है? अवश्य विश्वास रखें, क्योंकि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। अनेक घटनाएं इस युग में भी घट रही हैं, जिससे यह सिद्ध होता है नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। कथा आरंभ करने के पहले मैं एक घटना आपको सुना रहा हूं। किसी शहर में मैं रुका हुआ था। वहां के किसी विशेष स्थल के श्री हनुमान जी की बड़ी प्रसिद्धि थी। मैं मंदिर में दर्शन के लिए गया। जिनके यहां रुका था उन भक्त से मैंने कहा कि हनुमान जी का दर्शन अवश्य करो, हनुमान जी की बड़ी महिमा है। वे भी भक्त थे, फिर श्री हनुमान जी की महिमा सुनकर और आनंदित हुए। मैं मंदिर में गया, उसके पहले वो बोले आप बैठो, मैं प्रसाद हनुमान जी को भोग लगाने के लिए नारियल फल ले आओ। वो लेने के लिए गए, दोपहरी का समय था। अपराह्न 2 बजे के बाद की घटना है। उनको नारियल लेते समय ही लकवा का पक्षाघात का अटैक हुआ, तो गिर गए। किसी ने आकर सूचना दी तो मैं गया। उनकी हालत बहुत दयनीय थी। हमने कहा कि अस्पताल ले चलते हैं, तो उन्होंने कहा कि इशारे से कि दर्शन पहले करा दे। चाहता तो मैं भी यही था, लेकिन अब ऐसे कैसे उनसे कहूं। तो
मैं उनको किसी तरह दूसरे एक और सज्जन के सहारे लेकर गया। मेरे मन में यही आया कि हनुमान जी महाराज, आज ही आपकी इतनी महिमा गाई और इनको साथ लेकर आया कि चलो दर्शन करो, और आपके द्वार पर ही यह हुआ। ऐसे मन में प्रार्थना आई। मैं ले गया उन्हें, तो खड़े ही नहीं हो पा रहे थे, बार बार गिर जाते थे। तो उन्होंने हनुमान जी को ऐसे सिर हिलाया, तो हमने कहा 1 मिनट बैठो। तो बैठे, तो उनको बैठते बना। मेरे मन में ऐसी प्रेरणा हुई कि हनुमान चालीसा पढ़ो। एक पाठ किया हनुमान चालीसा का, और श्री हनुमान जी के सामने जो विभूति रखी थी, धूनी आदि प्रज्वलित करते, आरती करते, वो विभूति मैंने दी। फिर आया कि 2 पाठ और 3 पाठ किए। ये मेरे साथ घटी हुई घटना है, कहना नहीं चाहता था, पर कथा प्रसंग में आया इसलिए कह रहा हूं। श्री हनुमान चालीसा के 3 पाठ होते होते वो वहीं बैठे बैठे पूरे स्वस्थ हो गए और पैदल घर चलकर गए। जब तक जीवित रहे उनको लकवा नहीं हुआ। उनके परिवारी लोग अभी भी हैं, मेरा आना जाना है। ये पूरी तरह सत्य घटना है। उस दिन मुझे लगा कि अब तक तो हम लोग केवल पढ़ते थे, लेकिन आज देख लिया। नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी कहते हैं कि तुम तो भगवान की कथा कहो, भगवान की कथा सुनो, भगवान के भजन में रहो। तुम सीताराम जी का भजन करो, सीताराम जी की कथा कहो, सुनो, और तुम्हारी व्यथा हम दूर करेंगे। तो हम सुने राम जी की कथा और हमारी हनुमान जी दूर करेंगे व्यथा। जपत निरंतर हनुमत बीरा, हनुमान जी का निरंतर निरंतर सतत स्मरण। अच्छा, हनुमान जी का सतत स्मरण कैसे हो सकता है? एक ही उपाय है, जागते सोते उठते बैठते भगवान श्री राम का स्मरण करो, हनुमान जी का स्मरण अपने से हो जाएगा। जपत निरंतर हनुमत बीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अच्छा, एक और बात है, किसी ने कहा कि हनुमान जी का भजन करें, जप करें, तो फिर औरों का तो भजन हो ही नहीं सकता। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी का स्मरण करो, इनके स्मरण में सबका स्मरण हो जाएगा। किन किन का? सानुकूलता पर गिरिजा हर, लखन राम अरु जानकी। क्यों? इसलिए तुलसी कपिके कृपा विलोकन खान सकल कल्याण की। हनुमान जी का स्मरण करने से ये सब प्रसन्न हो जाते हैं। प्रगट भये कपिरैया बधैया बाजे, प्रगट भये कपिरैया बधैया बाजे। प्रमुदित पिता के श्री मन में मगन
अंजनी मैया बधैया बाजे, प्रगट भय कपिलैया। भाव विभोर शंभुवर गिरिजा, भाव विभोर शंभुवर गिरिजा। मुदित सिया रघुरैया, बधैया बाजे, प्रगट भय कपिलैया, बधैया बाजे। क्यों प्रसन्न होते हैं हनुमान जी की प्रार्थना से सभी? क्योंकि हनुमान जी शंकर सुमन है, शंकर जी के रूप हैं। तो हनुमान जी की प्रार्थना करते, हनुमान जी की पूजा करते ही गौरी शंकर भगवान की पूजा हो जाती है। ये शंकर भगवान के स्वरूप हैं। और हनुमान जी की पूजा करते, हम लोग आरती उतारते हैं, तो हनुमान जी की पूजा के साथ किनकी पूजा होती है? राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता, राम लखन सीता मन बसिया, श्री राम लखन सीता। राम लखन सीता, सीता सीता। आहा, श्री सीताराम लक्ष्मण जी इनके हृदय में, इनके मन में, और शंकर जी के यह स्वरूप है। तो इनकी पूजा करने से श्री सीताराम लक्ष्मण की पूजा हो गई। इनकी पूजा करने से श्री शंकर भगवान की पूजा हो गई। और एक बात है, इनकी पूजा करने से गुरुदेव भगवान की पूजा हो गई। क्योंकि जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तो हनुमान जी की पूजा गुरुदेव की पूजा है, हनुमान जी की पूजा शंकर भगवान की पूजा है, हनुमान जी की पूजा श्री सीताराम लक्ष्मण की पूजा है। तो सानुकूल तापर गिरिजा हर, लखन राम अरु जानकी, तुलसी कपि के कृपा विलोकनी, खान सकल कल्याण की। इसलिए जपत निरंतर हनुमत बीरा, निरंतर हनुमान जी का स्मरण करो, सभी अनुकूल हो जाएंगे। आगे कहा गया, संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट से हनुमान मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, मन क्रम संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, संकट से हनुमान। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट से हनुमान जी मुक्त कर देते हैं, छुड़ा देते हैं। कैसे ही संकट हो, को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम त्याग। लेकिन बड़ा सुंदर संकेत किया, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन से हनुमान जी से जुड़े,
कर्म से हनुमान जी से जुड़े और वचन से हनुमान जी से जुड़े। इसका अर्थ क्या हुआ? एक तो यह अर्थ है कि मन से हनुमान जी का ध्यान करें, वाणी से वचन से हनुमान जी के गुणों को गावें और कर्म से हनुमान जी की सेवा करें। बिल्कुल ठीक है, पर इसमें एक गंभीर आशय भी है। हनुमान जी की मन से सेवा क्या है? हनुमान जी की मन से सेवा करने का अर्थ है कि हनुमान जी का मन जिनसे मिला है उनसे अपना मन मिला लो। हनुमान जी का मन जिनसे मिला है उनसे अपना मन मिला लो। और हनुमान जी का मन किन से? राम जी से। हनुमान जी का मन सदा श्री राम जी से मिला है। हमेशा राम जी की सेवा में, हमेशा राम जी की भक्ति में लीन रहते हैं श्री हनुमान जी। तो जिसने अपना मन भगवान से मिला लिया, जिसने अपना मन राम जी से मिला लिया, समझ लो उसी का मन हनुमान जी से मिल गया। अच्छा, दूसरी बात, मन कर्म। तो हनुमान जी की पूजा करना कर्म है, पर हनुमान जी के लिए जो कर्म मुख्य है उस कर्म का आचरण करें। हनुमान जी का धर्म है सेवा, सभी की सेवा करते हैं, सभी की। लेकिन सेवा भी कैसे की जाए, कोई हनुमान जी से सीखे। आप विचार करके देखें, हनुमान जी पवन कुमार हैं और पवन दिखाई नहीं देता, लेकिन पवन सबकी सेवा कर रहा है कि नहीं? भोजन बहुत कीमती है, पर भोजन के बिना भी आदमी एक दिन रह लेता, उपवास कर लेता है। पर उससे ज्यादा कीमती जल है। जल के बिना 2 दिन नहीं रहा जा सकता, 2-1 घंटे कोई रह ले तो रह ले। पर उससे भी ज्यादा कीमती हवा है, वायु। वायु के बिना कोई 2 घंटे नहीं रह सकता। लेकिन अद्भुत बात है, आज तक कोई हवा के लिए हैरान नहीं हुआ। पानी के लिए त्राही त्राही मच जाती, भोजन न मिले तो त्राही त्राही, पर वायु की कीमत उसे समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वायु सबका प्राण है, लेकिन फिर भी दिखती नहीं है। कभी हवा दिखी नहीं, इतनी सुलभ हो गई, इसीलिए इसकी कीमत समझ में नहीं आती। सबसे अधिक कीमती है, पर इसकी कीमत इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि सुलभ हो गई। और अद्भुत बात है, पवन सारे संसार की सेवा करते हैं लेकिन दिखाई नहीं देती। और इसी तरह हनुमान जी महाराज की सेवा दिखाई देती है, पर हनुमान जी अपने को सेवक के रूप में प्रस्तुत नहीं करते। वे तो यही कहते हैं कि हमारे द्वारा हुआ है, लेकिन कराया किसने? सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। तो हम अपने कर्म में सेवा का ऐसा भाव लावें कि भगवान सब आपकी कृपा से हो रहा है, हमारी सेवा दिखाई दे, पर सेवक के रूप में हम न दिखाई दें, हमारा अहम सेवक बनकर न आवे। ये मन क्रम और वचन हनुमान जी निरंतर जहां भी अवसर मिलता है वहां भगवान के गुणों का गायन करते हैं। हमेशा निरंतर जहां कथा होती है वहां सुनते हैं, और कोई सुनने वाला मिल जाए तो उसे सुनाते हैं।
अच्छा, एक और अद्भुत बात है, अगर इस दृष्टि से विचार करें तो दो कथावाचकों पर दृष्टि जाती है हमारी। एक दिन देवर्षि नारद शंकर जी के पास आए। शंकर जी ने देखा कि नारद जी आए, बड़े प्रसन्न हुए। जो सुख होत संत घर आए, जो सुख होत संत घर आए। संत आए, प्रथम भगत ही संतन कर संगा, और संत स्वयं चलकर आए तो समझ लो संत के रूप में भगवान की कृपा आई है। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। नारद जी आए हैं तो भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। शंकर जी ने कहा, अहो भाग्य देवर्षि, आपका पदार्पण हुआ, आज तो भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। नारद जी बोले, आजकल हम नई कथा कहने लगे। नई कथा। शंकर जी हैरान हुए, ये नई कथा कैसी होती? भगवान की कथा तो परम पुरातन है, नित्य नूतन है। कथा तो पुरानी ही है। एक बात बताओ, गंगा जी तो पुरानी है, डुबकी नई है। हम जिस जल में डुबकी लगाते हैं तो गंगा जी तो पुरानी है, डुबकी नहीं है। मैं भी आपसे यही कहता हूं, कथा तो पुरानी है। वही कथा हम लोग युगों से सुनते आ रहे हैं, आज भी सुन रहे हैं, पिछली बार भी सुना था, इस बार भी सुन, आगे भी सुनेंगे। कथा तो वही है, डुबकी नहीं है। और जो किनारे बैठे रहते वो यही कहते थे पुरानी है, वही है, वही गंगा जी, वही गंगा जी। अरे डुबकी लगाने वाले से पूछो, जो कपड़े उतार कर डुबकी लगाता है। इसी तरह मैं आपसे कहता हूं कि राम कथा की गंगा तो पुरानी है, आप तो कपट के कपड़े उतार कर, अभिमान छोड़कर भाव के जल में डुबकी लगाओ, तब आनंद मिलेगा। पर नारद जी कहते हम नई कथा कह रहे हैं। नई सुनाओ। तो शंकर जी आए, सुन बैठे थे राम कथा सुनने के लिए, और सुनाया क्या गया उन्हें? मार चरित शंकर सुनाए, मार चरित शंकर अति प्रिय जानी महेश सिखाए, हे शंकर मार चरित शंकर शंकर शंकर। नारद जी ने शंकर जी को सुनाई क्या? काम कथा। मैं वहां गया, फिर मेरी समाधि लग गई। कुछ लोग इसी को कथा समझते हैं। बड़े विघ्न आए, मेरी समाधि भंग नहीं हुई, काम आया, वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका, चरण पकड़ लिए। अब शंकर जी को लगा कि यही राम कथा है। पर शंकर जी कुछ नहीं बोले। नारद जी को लगा कि श्रोता की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अच्छा, वक्ता का उत्साहवर्धन होता जब श्रोता की ओर से कुछ प्रोत्साहित करने वाली प्रतिक्रिया हो। अब शंकर जी चुपचाप बैठे। नारद जी को लगा इन्हें हमसे ईर्ष्या हो गई है, इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं।
तो नारद जी ने पूछ लिया, कथा कैसी लगी? भाई श्रोता कुछ ना बोले तो वक्ता ही पूछ लेता है, कैसी लगी कथा? शंकर जी बोले, कथा कैसी लगी ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक बार नहीं बार बार हाथ जोड़ता हूं और विनती करता हूं कि ये कथा और कहीं मत सुनाना। नारद जी बोले, हमें भगवान के अलावा किसी से मतलब ही नहीं है। शंकर जी बोले, हां उन्हीं को मत सुनाना। नारद जी बोले, वैसे तो नहीं सुनाएंगे, अगर चर्चा चल जाए। शंकर जी बोले, चले प्रसंग दुरायहु तबहु। चर्चा चले छिपा लेना। मैं इस प्रसंग की याद आपको इसलिए दिला रहा हूं कि एक नारद जी हैं जो बिना पूछे अपनी कथा सुनाते हैं और भगवान की चर्चा ही नहीं करते। और हमारे हनुमान जी, इनसे कोई पूछे भी इनके बारे में तो अपने बारे में नहीं बोलते। विभीषण जी कुछ पूछ रहे हैं, हनुमान जी उत्तर कुछ दे रहे हैं। आप मानस में पढ़ते, तुलसीदास जी लिखते हैं, विभीषण जी पूछ रहे हैं, कि तुम हरिदासन महको, कि तुम हरिदासन मह, मोरे हृदय प्रीतियति हो, कि तुम हरि हरि दासन मां को, कि तुम्हारी दासन मां कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, प्रीति अति होई, कि तुम्हारी, कि तुम्हारी, कि तुम्हारी। आप भगवान के भक्त हैं। कौन है? अपना परिचय दीजिए। भक्त हैं आप? हनुमान जी बोले, नहीं मैं भक्त नहीं। भक्त की यही पहचान जिसे ये लगे कि मैं भक्त नहीं हूं। सूरदास जी जैसे भक्त कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, माधव जो मौसम मंद न को, मतिमंद तुलसीदास हो। तुलसीदास जी अपने को सठ कहते हैं, मतिमंद कहते हैं, पतित कहते हैं। और वो केवल कहते नहीं, औपचारिकता ही नहीं है, अनुभव करते हैं। यही भक्ति की पहचान है, जिसमें इतना दैन्य हो, इतनी कार्पण्यता हो, जो ये समझे कि मैं क्या हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। यह तो भगवान की कृपा है। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया। तुलसीदास जी कहते हो तो सदा खर को असवार, तिहारे ही नाम गयंद चढ़ायो। मैं तो गधे पर बैठने वाला था, पर प्रभु आपके नाम ने हाथी पर बिठा दिया। यह तो आपके नाम की महिमा है, मेरा क्या है। भक्त की यही पहचान है, जिसे कभी न लगे कि मैं भक्त हूं, मैं बहुत बड़ा था, मेरे जैसा। इतनी अहम शून्यता, मैं भक्त नहीं, मैं संत नहीं। बड़भागी हैं वे लोग जो संत और भक्त होने के बाद भी इस अभिमान से मुक्त रहते हैं, और इसीलिए वे लोग अपने को छिपाते थे। अब जमाना बदल गया है, थोड़ा ही अंतर आया, ज्यादा नहीं।
तब भक्त संत अपने को छिपाते थे, आजकल हम लोग छपाते हैं, बस इतना ही अंतर है, ज्यादा अंतर है। हनुमान जी कहते मैं भक्त नहीं। विभीषण जी बोले आप भक्त हैं, आपको देखकर मेरे मन में हर्ष हो रहा है, आप भक्त हैं। हनुमान जी बोले भैया मैं भक्त नहीं। अब विभीषण जी की दृष्टि देखो, विभीषण जी बोले मैं समझ गया आप भक्त नहीं हैं। हनुमान जी बोले यही मैं कह रहा हूं। विभीषण जी बोले लेकिन एक बात पक्की है, क्या? अगर आप भक्त नहीं है तो भगवान है कि तुम राम दीन अनुरागी, की तुम राम दीन 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 की तुम राम दीन अनुरागी, आए मोहि करन बड़ भागी, बड़ भागी, बड़ भागी की तुम राम दीन। राम 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 दीन अनुरागी की तुम राम। दीनों के अनुरागी श्री राम है, आप भगवान है। हनुमान जी ने परिचय क्या दिया अपना, बस इस बात पर ध्यान देना चाहिए। विभीषण जी पूछ रहे हैं आप कौन हैं, हमें आप बड़े महिमावान लगते हैं, या तो भक्त हैं या भगवान ही इस रूप में आए। हनुमान जी कहते हैं तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। राम जी की कथा सुनाई, यह है हनुमान जी का परिचय। राम कथा ही श्री हनुमान जी का परिचय। कोई पूछता है आप कौन? हनुमान जी राम जी की कथा सुनाते हैं। और उसके बाद बड़ा सुंदर संकेत है, निज नाम, अपना नाम लिया। आपने कथा तो राम जी की सुनाई और पीछे से अपना नाम क्यों लिया? हनुमान जी बोले इसलिए कि कथा में तो राम जी की महिमा आपने सुनी। कहां सुनी? कब? बोले वही तो मैं कह रहा हूं कि महिमा तो राम जी की है, हमारा तो नाम है। कथा राम जी की है, हमारा तो नाम है, और राम जी की कथा के पीछे हमारा नाम है। यह है हनुमान जी। हमारा परिचय क्या? भगवान की कृपा ही हमारा परिचय है। और विभीषण जी कह रहे हैं आप भक्त हैं या आप भगवान हैं, और हनुमान जी क्या कहते हैं? जानते हो मैं कौन हूं? कौन हो आप? नाम तो मेरा हनुमान है, लेकिन ना मैं भक्त हूं ना भगवान हूं, फिर कौन है? आंसू आ गए हनुमान जी की आंखों में। कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। मैं कहां का कुलीन हूं, बानर हूं, एक तो बंदर। विभीषण जी आप तो नर हैं और आप पूछते हैं क्या मुझ पर कृपा होगी? अरे राम जी हमारे इतने कृपालु हैं कि जब वानर पर कृपा हो गई तो नर पर क्यों नहीं होगी? कपि, और आप कहते हैं कि प्रीति न पद सरोज मन माही। मेरे मन में भगवान की प्रीति नहीं है। आप तो मन से चंचल हैं। हनुमान जी बोले हमारा तो उस जाति में ही जन्म हुआ है जो मन की कौन कहे, तन से ही चंचल है। इसलिए मन जब चंचल होता है तो बंदर की ही उपमा देते हैं। हनुमान जी कहते कपि चंचल
सब ही विधिहीना, सब तरह से हीन हूं। और बाद में अपना परिचय किस रूप में दिया? भक्त के रूप में नहीं, संत के रूप में नहीं। अस में अधम सखा सुनु, मोह पर रघुबीर। मैं तो अधम हूं, पापी हूं। देखो एक बात है, ये कहने वाले मिल सकते हैं आपको, पर हनुमान जी की तरह कहने वाले कम मिलेंगे। औपचारिकता में तो लोग कहते हैं आपका सेवक हो, दास हाजिर है। अरे हम तो पतित हैं, हम तो अधम हैं। लेकिन वो उसमें केवल अधिकांश औपचारिकता दिखाई देती, हार्दिकता कितनी है यह कहना कठिन है। पर हनुमान जी केवल ऐसे ही नहीं मौखिक रूप से बोलते हैं कि मैं पतित हूं, मैं अधम हूं। ऐसे तो हम लोग भी कहते हैं मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूं, यहां वालों की तो बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। लेकिन आरती गाते समय अकड़ देखो, मैं मूर्ख खल कामी, और एक बार नहीं तो मैं मूर्ख, जैसे बड़ी भारी अपनी महिमा बता। उसमें हार्दिकता है ही नहीं। पर हनुमान जी हार्दिकता से बोले, इसका प्रमाण असमे अधम सखा सुन, मोहू पर रघुबीर कीन्ही कृपा। और इतना कहते कहते सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। हम लोग वाणी से कहते हैं कि हम अधम हैं, पर हनुमान जी तो आंखों के पानी से कहते हैं कि हम अधम हैं, हम पतित हैं। इसलिए भैया हनुमान जी कहते हैं मेरा बस इतना ही परिचय है। भरत जी ने पूछा आप कौन? हनुमान जी ने परिचय क्या दिया? श्री हनुमान जी ने यही परिचय दिया, मारुत सुत में कपि हनुमान, मारुत सुत में कपि नाम मोर सुन कृपा निधान, मारुत सुत में कपि हनुमान, मारुत सुत में। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेंटे उठी सादर, सुनत भरत भेंटे, भरत भेंटे भरत भेंटे। भरत जी ने परिचय पूछा तो हनुमान जी कहते हैं मैं पवन का पुत्र, जाति का वानर, हनुमान मेरा नाम है। और मेरा परिचय इतना ही है कि मैं दीनबंधु राम जी का सेवक हूं, राम जी का किंकर हूं। कैसी अद्भुत बात है। मेरा परिचय केवल इतना है कि मैं भगवान का सेवक हूं। अपना परिचय इस रूप में कोई देकर धन्य होता हो। हम लोग अपना परिचय मालिक के रूप में देते, वो जो देख रहे हैं ना पका, हमारा ही है, भगवान ने दे रखा, मालिक है। मालिक के रूप में तो बहुत परिचय देते हैं हम लोग कहते हैं आश्रम के मालिक, कोई आश्रम का मालिक बन के रूप में परिचय देता है, कोई फैक्ट्री के मालिक के रूप में परिचय देता है, कोई मकान के मालिक के रूप में परिचय देता है, कोई परिवार के मालिक के रूप में परिचय देता है। पर बड़भागी तो वह है जो राम जी के सेवक और गुलाम के रूप में अपना परिचय देता है। हनुमान जी कहते हैं दीन बंधु रघुपति कर किंकर। और श्री तुलसीदास जी भी वही कहते हैं। किसी ने कहा कौन हो तुम?
तुलसीदास जी बोले तुम जो समझो हम वही हैं, विवाद में ही नहीं पड़े। तुलसीदास जी बोले हम इतनी परिचय दे सकते हैं, नाम क्या है? बोले तुलसी। लोग सरनेम पूछते हैं, नेम तो है, सरनेम क्या है? क्या नहीं। और मुझे लगता है ये अंग्रेजी का सरनेम शब्द है, पर तुलसीदास जी ने उस जमाने में लिखा, बिल्कुल मिलता जुलता शब्द है। हम लोग बोलते हैं सरनेम, तुलसीदास जी बोलते हैं सरनाम। तो कहा कि नाम क्या? बोले तुलसी। तो सरनेम क्या? कवितावली का पद है, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। हमारा परिचय इतने नाम तुलसीदास है, और परिचय बोले बस राम गुलाम है। यह है दृष्टि। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, मगर कोई ये नहीं पूछता कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है। हम इस रूप में तो अपने को जानते हैं कि हम किसके क्या हैं, पर कभी इस रूप से भी जाना करो कि हम भगवान के क्या हैं। श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा है, यहां सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। यहां सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है, लेकिन मेरे प्रभु मैं किसका हूं? ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा? मैं किसका हूं? ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा? दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा? दशा मुझ दीन। दशा मुझ दीन, दशा मुझ दीन। तो हनुमान जी केवल वचन से ही नहीं, मन से भी भगवान के, वचन से भी भगवान के, और कर्म से भी भगवान के। भगवान के भाव से सेवा सारे समाज की, संसार के। तो मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, तो हनुमान जी का ध्यान जो मन से करेंगे, वचन से करेंगे, कर्म से करेंगे, जो मन वचन कर्म से हनुमान जी से जुड़ेंगे, जो अपना मन हनुमान जी से मिलाएंगे, जो अपना कर्म हनुमान जी से जोड़ेंगे, जो अपनी वाणी हनुमान जी से जोड़ेंगे, तो मालूम क्या होगा? एक लाभ होगा बड़ा अच्छा। लाभ यह होगा कि आप अपना मन हनुमान जी को दे दीजिए, आप अपना कर्म हनुमान जी से जोड़ दीजिए, आप अपनी वाणी हनुमान जी से जोड़ दीजिए, और हनुमान जी एक काम करेंगे, आप जो हनुमान जी को देंगे, हनुमान जी वह राम जी को दे देंगे। तो आपके मन वाणी कर्म को हनुमान जी राम जी से जोड़ देंगे, और जब राम जी से जिसका मन वचन कर्म जुड़ जाता है, हनुमान जी उसका सब संकट दूर कर देते हैं। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो हम लोग अपने मन वचन कर्म को हनुमान जी से जोड़ें, अर्थात हनुमान जी का जैसा मन है
वैसा मन हम भी बनाने का प्रयास करें। हनुमान जी जैसे सेवा आदर्श है, वैसा सेवा कर्म हम भी करें। हनुमान जी जैसे कीर्तन करते हैं वैसे हम भी करें, तो हमारा संकट हनुमान जी दूर अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। और आप कहें कि इंसान के जीवन में तो बड़े बड़े संकट आते हैं, क्या हनुमान जी सब संकट दूर कर सकते हैं? क्योंकि संशय बहुत बहुत मन में आता है और बार बार आता है। लेकिन एक बात आप याद रखो, तुलसीदास जी कहते हैं, अरे इंसान के संकट की कौन कहे, सब पर राम तपस्वी राजा राम तपस्वी, तिनके काज सकल तुम साजा, सब पर राम तपस्वी। राम 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 राम, सब पर राम तपस्वी राम तपस्वी राम तपस्वी, सब पर राम तपस्वी राजा। पुरानी प्रतियों में पाठ मिलता था, सब पर राम राय सिर ताजा। आज श्री हनुमान चालीसा की प्रचलित प्रतियों में पाठ मिलता, सब पर राम तपस्वी राजा। आशय दोनों का एक ही है। राम जी सब राजाओं में श्रेष्ठ है, इनके जैसा कोई राजा नहीं। और इसलिए हम लोग तो यही सोचा करें, राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा, राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा हो, राम राजा। तन से किसी के राज्य में रहो, पर मन से राजा राम जी के राज्य में रहो। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध राजधानी, महारानी श्री जनक नंदिनी, जिनकी कृपा में मजा ही मजा हो, राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा, राम राजा राम। सब पर राम राय सिर ताजा, सब पर राम तपस्वी राजा। राम जी सब राजाओं से ऊपर है, राम राजा। हे प्रभु, हर जन्म में मिले वास सरजू तीर का, हम सब अवध की हों प्रजा और राज्य हो रघुवीर का, राजा राम। राम सब पर राम राय सिर ताजा, सब पर राम तपस्वी राजा। अच्छा, एक अद्भुत बात है,
राम जी अवतारों में राजा और तुलसीदास जी जितने भक्त हुए उनमें सर्वोपरि सुमेरु किसने बनाया? नाभादास जी ने। श्री नाभादास जी श्री वृंदावन में निवास करते। एक बार उन्होंने संतों का भंडारा किया, बड़ा विशाल, और मुख्य संतों को बुलाकर विशिष्ट पंक्ति में बिठाया। श्री तुलसीदास जी को निमंत्रण भी नहीं था, लेकिन मान अपमान से परे हैं संत तुलसीदास जी, जबकि नाभादास जी उनके बड़े अभिन्न मित्र। मित्र के यहां निमंत्रण की क्या आवश्यकता? यद्यपि मित्र पितु प्रभु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले हूं न संदेहा। और संत दर्शन के लिए भी निमंत्रण मिले तब जाएंगे। संतों के दर्शन के लिए तो सूचना मिलते ही पहुंच जाना चाहिए। तुलसीदास जी पैदल चले, काशी से पैदल चलकर वृंदावन आए उन दिनों। और जब पहुंचे तो सब संत बैठ गए थे, बैठने के लिए स्थान भी नहीं था। तो श्री तुलसीदास जी उस पंक्ति में सबसे अंत में वृंदावन की धूल में ही बैठ गए कि पहले प्रसाद पालें, फिर मिलेंगे नाभादास जी से। सब संतों का दर्शन हो ही रहा यहीं। अब तुलसीदास जी का नाम तो बहुत बड़ा था, लोग जानते थे, लेकिन रहनी ऐसी थी कि लोगों को कल्पना ही नहीं होती थी कि यह भी तुलसीदास हो सकते हैं। संतों का अपना ढंग होता है, उनकी अपनी मौज होती है, क्योंकि संतों का जीवन दर्शन होता है, प्रदर्शन नहीं। और प्रदर्शन इसलिए भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि महिमा उनकी है ही नहीं, महिमा किसी और की। हम कैसे ये कहें कि हम तुलसीदास जी को कोई पहचान ही नहीं, वहीं धूल में बैठे। सबको पत्तल गिर गई थी, इनके सामने पत्तल भी नहीं आई थी। तब तक वृंदावन का भंडारा, खीर परोसने वाला आया। सबके सामने तो पात्र था, पर तुलसीदास जी के पास कोई पात्र नहीं था। तो खीर परोसने वाले ने सोचा इनको क्या, किस पात्र में यह प्रसाद दें। तुलसीदास जी ने कहा रुको रुको। संतों के जूते रखे हुए थे, एक जूता उठा लिया और उस संत की पनही करके बोले इसमें डाल दो। कांप गया खीर परोसने वाला कि जूते में ये खीर परोसते नहीं बनी। तुलसीदास जी बोले तो बाबा ये पात्र, इससे उत्तम तो कोई पात्र नहीं है, ये संत की जूती है। और संत वो जो भगवान का नाम लेते हैं। तुलसी जाके मुखनते धोखे निकसत राम, ताके पग की पा नहीं मेरे तन को चाम। यह इससे बढ़िया पात्र क्या, ये इसी में दे दो। वो नहीं परोस सका, दौड़ा दौड़ा नाभादास जी के पास गया। नाभादास जी ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज एक संत आए, धूल में बैठे और उनके पास पात्र नहीं गया, तो एक संत का जूता लेकर कह रहे इसमें परोस दो, संत पनही में खीर का प्रसाद दे दो। नाभादास जी ने जो संदेश सुना पुलकित हो गए। संत है नाभादास जी, आंखों में प्रेमाश्रु भराए। और नाभादास जी ने कहा कि जिसमें इतनी दीनता हो वो सिवा तुलसीदास जी के और कोई नहीं हो सकता। इतना दैन्य जिसमें हो वे तुलसीदास जी ही होंगे। नाभादास जी गए, दो संतों का मिलन हुआ। नाभादास जी ने कहा कि महाराज मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था ताकि आपकी महिमा लोग समझ सकें। आप कृपा करके आए हैं, पर आपकी जगह यह नहीं, लोगों को मैंने बताया नहीं, आपकी जगह तो खाली है। किसी ने कहा कौन सी जगह महाराज? आपने तो 108 संतों को निमंत्रित किया था, वे सब संत तो बैठे हुए हैं। नाभादास जी ने कहा कि 108 संत तो बैठे हैं, पर 108 मनके की माला होती है, पर सुमेरु तो सबसे ऊपर होता है। तो तुलसीदास जी को सुमेरु की जगह,
तो 108 संतों की जो ऐसी गोलाकार पंक्ति बैठी थी, तो सुमेरु के स्थान पर नाभादास जी ने श्री तुलसीदास जी को बिठाया। राम जी राजाओं में भी सबसे बड़े राजा, तुलसीदास जी संतों में महाराजा, संतों में सुमेरु। और भगवान की लीला देखो, तुलसीदास जी का जहां जन्म हुआ वो राजापुर, वो पुरों में राजा, और सचमुच सब जगह राजा राजा करते हुए तुलसीदास जी को लगा कि राजा तो एक ही है, और वो कौन? राजा राम राम राम, राजा राम राजा राम राम राम, राजा राम राजा राम, राजा राम राम राम, राजा राम, राजा राम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी महाराज तो ऐसे हैं, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अब यहां एक शब्द पर ध्यान दें, उनके काम हनुमान जी ने पूरे किए, राम जी के सभी काम। अब ये सभी काम क्या है? तिनके काज सकल तुम साजा, सकल आए मानस में इसका उत्तर है। सुग्रीव जी ने कहा राम काज और मोर निहोरा, बानर जूथ जाहु चहु ओरा। सभी वानर गए और श्री हनुमान जी अंगद जी के संग जो विशिष्ट वानर दल गया वो दक्षिण दिशा की ओर गया। किस लिए? राम काज। हनुमान जी पहुंचे, कथा पुरानी है, याद नए ढंग से दिला रहा हूं। मैनाक ने कहा कि विश्राम कर लो। हनुमान जी बोले राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। आहा, राम काज के लिए जा। आगे बढ़े तो सुरसा क्या बोली? राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान। राम जी का कार्य करना और तुम करोगे, और एक दो काम नहीं, सब करना। अब हनुमान जी बड़े हैरान हुए कि जामवंत जी ने कहा कि तुम्हें इतना ही करना है, सीता ही देख काहू सुधि आई। तो इतना तो हमें पता है, पर ये सब क्या है? आप इस पंक्ति से जोड़िए इस भाव को। तिनके काज सकल तुम साजा, तिनके काज सकल। काज सकल सकल काज सकल, तिनके काज सकल। सुरसा बोली राम काज सब करी हूं। अब हनुमान जी सोचने लगे कि सब क्या है, पर जब लंका में प्रवेश करने लगे तो लंकिनी बोली प्रवेश नगर कीजे सब काजा, प्रवेश नगर कीजे।
अब हनुमान जी सोचने लगे सब क्या है, किससे पूछे। लंकिनी बोली और किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं, जिसका कार्य करने आए उसी से पूछो। हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, नगर की वेश नगर की नगर की नगर की प्रविश नगर कीजिए, सब काजा सब करना। हनुमान जी ने सोचा पहले जो करना वो तो करो, फिर सब होगा देखी जाएगी। अशोक वाटिका में पहुंच गए, सीता मैया को देखा। अब सोचने लगे कि इतना ही करने के लिए कहा गया था, अब सब क्या है। तब तक भगवान की लीला देखो। त्रिजटा बोली कि मैंने सपना देखा है। क्या देखा सपने में? सपने वानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। हनुमान जी समझ गए कि यह भी करना है। सपने वानर लंका जारी, ये कैसे मान लें कि भगवान की आज्ञा है? बोले त्रिजटा बोल रही। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। इसमें भी देखो बड़ा गंभीर संकेत है। त्रिजटा जिसकी 3 जटाएं हों। देखो महात्मा लोग जटा रखते हैं या मुड़ते। मुड़ने में सांकेतिक सूत्र यह है कि अब हम मुड़ गए, जगत से भगवान की ओर मुड़ गए, इसीलिए तो मुड़े। और मुड़े नहीं तो मुड़े काहे को? जब मुड़ना नहीं तो मुड़ना क्यों? मुड़ना हो तो मुड़, इसीलिए मुड़ते हैं ताकि याद बनी रहे कि अब हम मुड़ गए। पर एक आदमी बड़ी विचित्र बात कहता था, बोले हम इसलिए थोड़े ही मुड़ते हैं कि मुड़ गए। हम कहा फिर? बोले मूड़ मुड़ाए 3 गुण सिर की मिट जाए खाज, और खाने को बढ़िया मिले लोग कहें महाराज। पर मुड़ने का अर्थ है मुड़ना, पहले भी कहा है फिर याद दिलाना। और जटा का अर्थ क्या है? जटा ये सांकेतिक है, बिखरे हुए बालों को समेटकर बांध लेना जटा है। सिर से बालों का जन्म मुख्य रूप से प्रचुर मात्रा में होता है, और विचारों का जन्म भी सिर से ही होता है। बाल भी बिखरे हैं और विचार भी बिखरे हैं, तो बालों को समेटकर एक जटा बना लेना। इसी तरह बिखरे हुए विचारों को समेटकर एक परमात्मा से मन की वृत्ति जोड़ लेना, यही जटा बना लेना है। लेकिन ये तो त्रिजटा है, और त्रिजटा में संकेत का जिसने अपने बिखरे हुए विचारों को समेटकर एक एक जटा बनाई हो 3 रूप में, और 3 क्या का जिसकी एक जटा धर्म का रूप है, दूसरी जटा उपासना का रूप है, और तीसरी जटा ज्ञान का रूप है। इसका अर्थ क्या है? सत्कर्म, सद्भाव, सद्विचार। बिखरे हुए विचार या तो हमारे सत्कर्म से जुड़े होने चाहिए, और या सद्भाव से जुड़ने होने चाहिए, या सद्विचार से। तन के स्तर पर सत्कर्म, मन के स्तर पर सद्भाव, और बुद्धि के स्तर पर सद्विचार। यही है त्रिजटा। अच्छा, और ये त्रिजटा के परिचय में उत्तर भी दिया गया इन्हीं तीनों का। त्रिजटा नाम राक्षसी एका। अब आप देखना, भक्ति और व्यवहार अर्थात कर्म और ज्ञान तीनों का संकेत है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका। भक्ति कहां का? रामचरण रति। व्यवहार में क्या है? का निपुण। और ज्ञान में का विवेका। यह है त्रिजटा। और जब कोई भक्त होता है तो भक्त के हृदय से भगवान बोलते हैं,
और सचमुच हनुमान जी ने राम जी का कार्य सब तरह से किया, सब तरह से। अच्छा, दूसरा भी अर्थ है, सब काम किया और सब तरह से किया, बन गए। मेघनाथ ने बांध लिया ब्रह्मास्त्र में, ले गए, मेघनाथ ले गया हनुमान जी महाराज को। लेकिन जब रावण ने पूछा क्यों यह सब किया, मारपीट क्यों की, हनुमान जी बोले जिन मोहि मारा तिन में मारे, और तेही पर बांधे तनय तुम्हारे, तुम्हारे बेटे ने मुझे बांध लिया। अच्छा, एक बात सोचो, अतुलित बल धामम जो है और वो बंधे हो, कितनी शर्म लगती होगी। लोग उन्हें न लगे तो दूसरे दिलाए, शर्म की बात है। आप बंध गए, शर्म की बात है। बेचारे को सुख से नहीं रहने दे। अगर मन में न भी हो, अरे ठीक है भैया, जीतने वाला हारता भी, हार गए कभी, हाँ, शर्म की बात। बेचारे को जिंदा न रहने दो। कई बार आदमी तो दूसरों के कहने से मर जाता है, कि अब क्या मुंह दिखाएं, अब क्या मुंह दिखाएं। हनुमान जी से किसी ने अगर कहा होता कि शर्म की बात है, अतुलित बल धामम होकर बंधे हो, लाज नहीं लगती। आहा, वाह, श्री हनुमान जी तो हनुमान जी है। रावण से कहा तेई पर बांधे तने तुम्हारे, और कोई कहे या न कहे मुझे कोई शर्म नहीं है। मोह न कछु बांधे कई लाजा, मैं बंध गया, मुझे कोई लज्जा नहीं। क्यों नहीं है लज्जा? बोले हमारा ध्यान अपनी तरफ है ही नहीं। बंध कर भी भगवान का कार्य हो सके तो मैं बंधने को भी तैयार हूं। मोह न कछु बांधे कई लाजा, कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। हनुमान जी बंध कर काम कर। अच्छा चलो, बंधने तक तो गनीमत। नगर में घुमाया गया श्री हनुमान जी को, तो राक्षस क्या करते हैं? कौतुक कहाँ आए पुरवासी, कौतुक कहाँ आए पुरवासी, कौतुक कहाँ। कौतुक का मारही चरण, करही बहु हासी, मारही चरण करही बहु हासी। कौतुक का, कौतुक का, कौतुक का। लंका नगर निवासी तमाशा देखने आए, और आप कल्पना करो कितनी हद हो गई। हनुमान जी को रावण के बेटे ने तो बांधा, चलो इंद्रजीत ने बांधा, ब्रह्मास्त्र में बांधा, यहां तक तो फिर भी ठीक। लेकिन लंका में रहने वाले राक्षस क्या करते हैं? वे मेघनाथ से बड़ा काम कर रहे हैं। मेघनाथ ने तो सिर्फ बांधा ही, और राक्षस मारही चरण। आप कल्पना करो, राक्षस आकर हनुमान जी को लात मार देते। लात, केवल बात ही नहीं, लात। मारही चरण, और लात मारकर बड़े खुश होते, ताली बजाकर हंसते, बन गया, बन गया, मारो मारो, बन गया। मानस में ध्वनि है, कौतुक कहां, तमाशा देखने के लिए आए पुरवासी, मारई चरण करई बहु हासी, हंसी उड़ाते। पर हनुमान जी मुस्कुराते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, तिनके काज सकल तुम,
सब तरह से बंध कर, पिट कर, लात खाकर, बात सुनकर, हंसी उड़वाकर भी हनुमान जी राम जी का कार्य करते हैं। लेकिन एक बात समझ लो, जो भगवान का कार्य करता है वह भले ही पिटता दिखाई दे, वह भले ही परेशान दिखाई दे, लेकिन परिणाम देखना। परिणाम क्या हुआ? उन्हीं हनुमान जी के पूंछ में जब आग लगाई गई तो हनुमान जी नींबू की चढ़े छोटे बन गए। राम जी का कार्य सब तरह से करते हैं। सब तरह से करने का अर्थ छोटे बनकर बड़े बनकर। छोटे बनकर निकल गए ब्रह्मास्त्र से, नींबू की चढ़े कभी कनक अटारी, और जब अट्टालिका पर पहुंचे तो बड़ा विशाल रूप बनाया, कभी बड़े लाग आकाश। और जब लंका जलाई है तो जो लात मार रहे थे, लात मारने वो, लेकिन वाह, राक्षसों की एक ही पहचान है, जो कभी अपनी गलती न माने और झूठ बोलकर अपने अभिमान को ही पुष्ट करे। श्री तुलसीदास जी ने बड़ा मानसिक चित्र खींचा इनका। यही राक्षस जो लात मार रहे थे और गाली दे रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे हनुमान जी की, वही क्या कह रहे हैं? हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये वानर के रूप में कोई देवता है। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई, ये वानर के रूप में कोई देवता है। हम तो पहले ही कह रहे थे, पहले ही। हनुमान जी को लगा ये राक्षसों का कोई ठिकाना नहीं, कब लात मारने लगे, कब देवता बताने लगे। अच्छा, दुनिया भी बड़ी विचित्र है। आप छोटे बन के रहो, बहुत नम्र बन के रहो तो लात मारेंगे, और जरा विशाल रूप में दिख जाओ तो आरती उतारेंगे, देवता है आप तो, देवता है। ये दुनिया दीनता की भाषा समझती ही नहीं है। हनुमान जी तो वही है, अगर आकाश छूने लगे तो देवता बताने लगेंगे ये लोग, यही लोग, और उन्हीं को देवता बताएंगे जिनको कुछ नहीं समझ रहे थे। और कितना ही बड़ा हो, अगर नम्र होके दीन होकर कुछ नहीं है, ऐसे ही तमाम घूमते ले। बड़ी विचित्र है ये दुनिया। पर हनुमान जी की विशेषता क्या है? उनके बीच में भी रहते हैं जो हनुमान जी को कुछ नहीं समझते, और उनके बीच में भी रहते हैं जो हनुमान जी को सब कुछ समझते हैं। और हनुमान जी सदा एक से रहते हैं कि हमारा क्या, चाहे बड़ा समझो चाहे छोटा समझो, पर भगवान का कार्य होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। यही संत का स्वभाव है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसने छोटा बनकर बड़ा बनकर, लात भी सहन करके, बात भी सहन करके, लात सहन की राक्षसों की, बात सहन की रावण की। रावण कह रहा है लागे से अधम सिखावन मोही, मृत्यु निकट आई खल, खल है तू, अधम है तू, देखो अति असंख्य सठ तो ही, सठ खल, अधम, बात भी खाई, राक्षसों के द्वारा लात भी खाई, बंधे भी, लेकिन हनुमान जी को कोई बुरा नहीं लगा। कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। तो जिसने सब तरह से राम जी का कार्य किया हो, ऐसे हनुमान जी ही है। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम सार। ऐसे श्री हनुमान जी को बारंबार प्रणाम। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अब एक बात और सुनो, राम जी का कार्य हनुमान जी ने सब किया, सब। समुद्र पार की बात तो बाद की है। राम जी लक्ष्मण जी सीता जी को खोजते वन वन भटक रहे। शबरी मैया ने कहा, पंपा सरही जाहु रघुराई,
तहाँ होई सुग्रीव मिताई। राम जी जा रहे, लक्ष्मण जी जा रहे, आगे चले। सुग्रीव से राम जी को मिलाने वाले हनुमान जी, और सुग्रीव राम जी को भूल गए तो फिर राम जी के पास सुग्रीव को लाने वाले हनुमान जी। अच्छा, और एक बात देखो, सीता जी की खोज में सभी वानर जा रहे हैं, पर भगवान ने मुद्रिका हनुमान जी को दी, माथे पर हाथ रखा और कहा, हनुमान कहीं बल विरह, मेरे बल का वर्णन करना और मेरा विरह सुना देना। किसी ने राम जी से कहा, ये मिले हैं आपको बल सुनाने के लिए? कहा क्यों? बोले इन्हें अपना ही बल याद नहीं रहता। जामवंत जी बोले, इनको बल याद दिलाना पड़ता है। आज भी यही है, हनुमान जी अपना बल भूले रहते, याद ही नहीं रहती। इसीलिए तो जगाना पड़ता कि जागो जागो बजरंग बली, अपने बल का स्मरण करो, जागो। श्री राम जी से कहा किसी ने कि जिन्हें अपने ही बल की याद नहीं रहती, वो आपका बल बताएंगे सीता मैया को, आपके बल का वर्णन करेंगे। श्री राम जी बोले, इसीलिए तो करेंगे। क्यों? बोले जिसे अपना बल याद रहता है वे भगवान का बल भूले रहते हैं, और जिनको भगवान का बल याद रहता वे ही अपना बल भूले रहते हैं। तो इन्हें अपना बल याद नहीं रहता, इसका अर्थ है कि भगवान का बल याद रहता है। देखो, हनुमान जी कभी अपना बल याद नहीं रख पाते और भगवान का बल भूल नहीं पाते, और हम कभी अपना बल नहीं भूलते, भगवान का याद नहीं आता। वो तो कभी सुनते तब लगता अच्छा अच्छा आप भी हो। इसीलिए राम जी ने कहा कि यही हमारा बल वर्णन कर सकते हैं, इन्हें भेजो। अच्छा, दूसरी और अद्भुत बात भगवान ने कही, कही बल बिरह बेगी तुम आए हो, कही बल बिरह बेगी, बल बिरह बेगी तुम आए हो, कही बल बल बिरह बेगी। मेरे बल का वर्णन करना, प्रभाव बता देना, जानकी जी के मन में निराशा न रहे, मेरे बल का वर्णन करना और मेरे विरह का वर्णन करना। अब तो लक्ष्मण जी भी चौंके कि प्रभु बल तक तो बात ठीक है, इनसे कह रहे हो आप कि ये विरह का वर्णन करें? इनके जीवन में संयोग ही नहीं हुआ, और संयोग नहीं हुआ तो वियोग ही नहीं हुई, जाने क्या विरह होता क्या है। हनुमान जी तो आजन्म बाल ब्रह्मचारी है, ये सदा बालक है, बाल भाव में रहते हैं, ये और विरह का वर्णन करें? महाराज आप तो संसार में सदगृहस्थ जीवन में लीला कर रहे हैं, जिसका संयोग उसका वियोग, जिसका विवाह उसका विरह, ये क्या जाने। हा। श्री राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, सचमुच ये जगत के संसारी जीवन के विरह से परिचित नहीं है, लेकिन ये भक्त हैं और भक्त ही भगवान के विरह से परिचित होता है।
ये दो नैन कहो नहीं माने, नदिया बहे जैसे सावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, आप न आवे पाती न भेजे, बान पड़ी ललचावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन के। भक्त के जीवन में भगवान का विरह होता है। लौकिक जीवन का संयोग वियोग संसारी व्यक्ति के जीवन में होता है, पर भक्त के जीवन में तो भगवान का विरह। मीरा की प्रभु पीर मिटे जब वैद संवरिया होए। श्री भरत जी कहते हैं, देखे बिनु रघुनाथ पद जिए के जरनी न जाए। कागभूषुंड जी कहते, भरी लोचन विलो की अवधेशा। सचमुच तभी तो मीराबाई कहती हैं, आज्यो आज्यो हे भगवान आप पधारे, आज्यो आज्यो जी सांवरिया म्हारे देश, उभी जो बाटली। आज्यो आज्यो जी सांवरिया म्हारे देश, उभी जो बाटली। आज्यो सांवरिया म्हारे देश, उभी जो बाटली। मारे देश उभी जो बाटली। आवण आवण कह गया जी, कर गया कौल अनेक। आवण आवण कह गया जी, कर गया कौल अनेक। गिनता गिनता घस गई मारी आंगलियां री रेख। गिनता गिनता घस गई मारी आंगलियां री रेख। आजो आजो जी सांवरिया मारे देश, उभी जो बाटली। कागद नहीं स्याही नहीं जी, नहीं किणरो परवेश। पंछी को परवेश नहीं, मैं किस विध लिखूं संदेश। आजो आजो जी सांवरिया मारे देश, आजो आजो जी सांवरिया मारे देश, उभी जो बाटली। मोर मुकुट कटी काछनी जी, घूंघरवारा केश। मोर मुकुट कटी काछनी जी, घूंघरवारा केश। मीरा ने गिरधर मिल्या जी, धर नटवर का भेष। मीरा ने गिरधर मिल्या जी, धर नटवर का भेष। आजो आजो जी सांवरिया मारे देश, उभी जो बाटली।
गिनता गिनता घस गई म्हारी आंगलियां रे देख। आगमन की प्रतीक्षा के दिन गिनते गिनते उंगलियों की रेखा घिस गई। बाबुल वैद बुलाइया पकड़ दिखाई म्हारी बाह। नबज टटोले मरम न जाने कसक कलेजे माहे। और विरहोन्माद की दशा में माता मीरा कहती है आंगलियारी मूंदड़ी म्हारे आवन लागी बाह। यह जो विरह की दशा, सचमुच भक्त ही जानता है भगवान के विरह की वेदना। विरह की मारी बन बन डोलूं वैद मिला नहीं कोई। इस रोग का उपचार वैद्यों के पास नहीं है। वैद्य कौन? सदगुरु वैद्य। सदगुरु ज्ञान देकर भवरोग तो मिटा सकते हैं, लेकिन जिसको भाव रोग लगा हो, देखो भवरोग ज्ञान से मिटता है, पर भाव रोग तो भगवान के मिलन से ही मिटता है। इसलिए भाई भक्त ही जानता है भगवत विरह की पीड़ा कैसी होती है। श्री राम कृष्ण देव छटपटाते थे। उन्होंने स्वयं कहा है, काली माता के मंदिर में सायंकाल जब आरती का घंटा निनाद होता तो मैं रोता था और रोता रोता कहता था, मां शाम हो गई, आज का दिन भी बीत गया, तुम नहीं मिले, आज का दिन भी। एक महात्मा से किसी ने पूछा कि भगवान कैसे मिलेंगे, तो बोले यही सोचा करो कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। श्री रामकृष्ण देव के पास एक गया कि भगवान कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। बोले चलो गंगा जी नहाए आओ, फिर बाद में बताएंगे। ले गए, लगा डुबकी। उस आदमी ने डुबकी लगाई, सिर दबा दिया, थोड़ी देर निकलने नहीं दिया, छटपटा रहा था, हाथ छोड़ दिया, ऊपर आया। क्या कर रहे थे महाराज? परमहंस जी बोले तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। बोले ये भी उत्तर देने का ढंग, प्राण ले रहे थे। अच्छा बोलो उस समय तुम्हें कोई बात याद आ रही थी सिवा बाहर निकलने की? नहीं आ रही थी महाराज, छटपट रहा था, प्राण तड़प रहे थे। बोले बस यही, जिस दिन उस परम प्यारे प्रभु के लिए ऐसी ही तड़प होगी उसी दिन मिल जाएगा, बस तड़प ऐसी ही जाएगी। हंसी हंसी कंत न पाइया जिन पाया तिन रोए, और हंसे हंसे जो पिए मिले तो कौन दुहागिन होए। आहा, देखो बरसात में हरियाली आती है, बरसात में हरियाली आती है, और जब नेत्रों से तड़प के साथ प्रेमाश्रुओं की बरसात होती है, उसी बरसात में हरि आते हैं। भक्त जानता है कि विरह की, लेकिन एक बात है, भक्त यह तो जानता है कि हम भगवान के विरह में कितने दुखी हैं, कितने तड़प रहे हैं, लेकिन बेचारे भक्त को यह पता नहीं होता कि हमारे विरह में भगवान कितने दुखी हैं। देखो मैं आपसे सही बात बताऊं, भक्त जितना छटपटाता है भगवान के लिए, भगवान भी कम नहीं तड़पते भक्त से मिलने के लिए। अगर भरत जी के आंखों से अनवरत अश्रुपात हो रहा है राम जी से मिलन के लिए, तो राम जी भी भरत दशा सुमिरत मोहि निमिष कल्प समझात। तो आज भगवान कह रहे हैं कि श्री जानकी जी मेरे विरह में दुखी हैं, लेकिन मैं उनके विरह में कितना दुखी हूं। हनुमान ये तुम बताना। क्यों? क्योंकि तुम ही बता सकते हो। तो महाराज हम कैसे बता सकते हैं? बोले इसलिए हम कहां हैं प्रभु, आप यह बैठे बाहर, ये बैठे शिला पर। राम जी ने कहा कि नहीं हनुमान, अब आंख मूंद कर बताओ हम कहां हैं। आंख खोलकर देखोगे तो हम शिला पर बैठे दिखाई दे रहे हैं, और अगर आंख बंद करके देखोगे तो जा सुहृदय आगार बसहि राम सर चाप। राम
तुम्हारे हृदय में बैठे। हनुमान जी ने कहा कि हाँ प्रभु। तो कहा कि जो जहां बसता हो वहां के लोग उसे अच्छी तरह जानते हैं, तो तुम्हारा हृदय मुझे जितनी अच्छी तरह जानता है और कोई नहीं जान सकता। हाँ, तो तुम्हारे हृदय में मैं बैठा हूं, तो तुम जानते हो कि श्री सीता जी के विरह में मैं कितना व्यथित हूं, इसलिए तुमसे अधिक उपयोगी पात्र कोई नहीं मिलेगा। कहीं बल विरह है तो मेरे बल का वर्णन भी करना, मेरे विरह का भी वर्णन करना। लेकिन हनुमान एक काम करना, क्या? बेग तुम आए हो, जल्दी आ जाना। और हनुमान जी ने दोनों काम किए। जब लौट कर आए जानकी माता का संदेश लेकर, बोले प्रभु आपने जो आज्ञा की थी सो तो हमने कर दिया, हम बेग ही आ गए, लेकिन अब एक प्रार्थना है। क्या? बोले अब आप बेग ही चलिए बेग ही चलिए प्रभु, आनी है भुजबल खल दल जीत, अब आप शीघ्रता से चलिए। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं जो भगवान के बल का भी वर्णन करते हैं, विरह का भी वर्णन करते हैं, श्री सीताराम जी को मिलाते हैं और अवधपुरी में भरत जी से मिलाते हैं। जितने भी राम जी के कार्य हैं सब श्री हनुमान जी ने किए। और इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, तिनके काज सकल तुम साजा, तिनके काज सकल तुम साज, तिनके काज सकल तुम साजा। तो जो भगवान के सारे कार्य संपूर्ण करते हैं, भगवान का संकट दूर करते हैं, तो भक्त का संकट दूर क्यों नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे, लेकिन भक्त को क्या करना पड़ेगा? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान, हनुमान पढ़े हनुमान, होई सिद्धि 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 साखी गौरी सा गौरी सा हनुमान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री तुलसीदास जी महाराज की,
गुरुदेव भगवान की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय श्री सीताराम। आरती कीजय हनुमान लला की, आरती कीजय हनुमान। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्ट दलन रघुनाथ। आरती कीजय हनुमान जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांपे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती कीजय हनुमान, आरती कीजय हनुमान। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, देवीरा रघुनाथ पठाए। लंका जारी सिय सुधि लाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई। जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संगारे। सिया राम जी के काज संवारे। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ। आरती कीजय हनुमान। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे। आन सजीवन प्राण उबारे। पैठी पताल तोरी जमकारे। अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे। दाहिने भुजा संत जन तारे। आरती कीजय हनुमान। दुष्ट दलन रघुनाथ। आरती कीजय हनुमान। दुष्ट दलन रघुनाथ। सुर नर मुनि आरती उतारे। जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई। आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे। बसी बैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजय हनुमान। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजय हनुमान। कीजय हनुमान, कीजय हनुमान। श्री हनुमान जी महाराज की।